मित्रों, 4 दिन पहले जब वार की तैयारी शुरू हुई और ये माना जा रहा था कि किसी भी क्षण वार हो सकता है, इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमला हो सकता है, लेकिन किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये जो ईरान को चौतरफा घेरने की जो पूरी स्ट्रेटजी थी, अमेरिकन स्ट्रेटजी थी, जिसको इसराइल एक जूनियर पार्टनर की तरह उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। और जब दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से भी ईरान पर हमला हुआ, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये एस्केलेट करेगा, इसका विस्तार होगा पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हलचल तेज हो गई है। और जो पाकिस्तान में तो दो तरफा लड़ाई है, अफगानिस्तान का हमला और इधर से जो मिसाइल फेंकी जा रही है उसके बॉर्डर पर, वो जो चीजें हो रही है, बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत एक चिंता का विषय हो गया इस वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, बाकी सारे मुस्लिम देशों में। एक किस्म से वहाँ जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी जो जिसको कहते हैं बाकी जो अंडरग्राउंड ग्रुप्स है, वो सब सतह पे आ गए हैं। और उन्होंने एक जिसको कहते हैं कि बदला लेने का एक बड़ा बड़ा अभियान हाथ में ले लिया है। और इससे अमेरिका की जो पूरी स्ट्रेटजी है वो ऐसा लग रहा है कि टूट रही है और वो नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि इसका विस्तार इस ढंग से होगा। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मीडिया स्टार वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ मोहम्मद अहमद काजमी साहब मेरे साथ हैं। मैं काजमी साहब का खैर मकदम और स्वागत करूंगा। काजमी साहब, जो ईरान में जो जंग हो रही है और जो हमला हो रहा है दोनों तरफ से, और अब तो वो एस्केलेट कर गया, उसका विस्तार हो गया है, आप क्या क्या रिपोर्ट है आपके पास कि उसका पूरे वेस्ट एशिया में क्या सूरत हाल है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया लखेड़ा जी, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया बात करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि कई हफ्ते से जो बहुत माहौल गर्म था वो आखिरकार हमला शुरू हुआ। इजराइल अमेरिका ने मिलकर हमला किया और सबसे पहले हमले में ही उन्होंने लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुए। आयतुल्ला खामेनाई, उनके परिवार के लोग और कई डिफेंस मिनिस्टर और कई आईआरजीसी के कमांडर, बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं ईरान में। और जो आम पूरी कैजुअलिटी की तादाद आ रही है अब तकरीबन 201 आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हुआ है, जैसा कि हमें पहले से उम्मीद थी, पूरी तरह से तैयारियां चल रही थी। जो ईरान के समर्थक ग्रुप्स या कंट्रीज हैं, कंट्री में इसलिए कह रहा हूं कि एक मुल्क ऐसा है यमन, जहां अंसारुल्लाह की हुकूमत है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर उसको हुकूमत नहीं मान रहे हैं अब भी, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी हुकूमत और उसका कंट्रोल है। उनकी तरफ से पूरा समर्थन ईरान को है। उन्होंने बहुत पहले से ऐलान कर दिया था कि अगर ईरान पर हमला करता है अमेरिका, इजराइल, तो हम ईरान के साथ लड़ेंगे और जवाबी कार्रवाई में शामिल होंगे। तो वो शुरू हो गए। बाबुल मंदब बंद कर दिया, रेड सी बंद कर दिया। उधर हिजबुल्ला लेबनान से भी इजराइल पर हमले का सिलसिला शुरू हुआ है। आज अभी अभी की सुबह की खबर है कि जब इजराइल ने लेबनान पर, न सिर्फ साउथ लेबनान पर जो गढ़ माना जाता है हिजबुल्ला का, बल्कि नॉर्थ लेबनान तक भी हमले किए हैं, दबाव डालने के लिए कि पूरा लेबनान हिजबुल्ला के खिलाफ खड़ा हो जाए और किसी तरह से हिजबुल्ला को रोका जा सके। ये सूरत हाल है। उधर इजराइल और अमेरिका और इनके हमले ईरान पर अभी भी जारी हैं। बहुत अहम इंस्टॉलेशंस पर वो हमले कर रहे हैं और दोनों तरफ से बहुत ही मजबूती से जवाब दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये कई मुल्कों में फैल चुकी है। तकरीबन 7 मुल्कों में ईरान ने भी, जो अरब पड़ोस के मुल्क हैं, उनमें न सिर्फ अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है, बल्कि कुछ ऐसे होटलों, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया है जहां अमेरिकन और इजरायली रहते थे, जैसे दुबई, अबू धाबी, मनामा में तो फिफ्थ फ्लीट, जो उनका सबसे बड़ा एक तरह से अड्डा, और कतर में, दोहा में अल उदैद, उन सबको निशाना बनाया है। ऐसा लगता है कि ये जंग अभी और फैलेगी और शायद जल्दी खत्म ना हो। अमेरिका की तरफ से एक बात आई है कि वो 4 दिन में अपना मिशन पूरा कर लेंगे। वो अभी भी ईरान में रजीम चेंज, हुकूमत बदलने की बात सोच रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं
वहां लीडरशिप काउंसिल बन चुकी है, उसने जिम्मेदारी संभाल ली है आयतुल्लाह खामेनी की जगह, और नए नेता का ऐलान बहुत जल्दी होने वाला है। वहां वहां कई सतह की लीडरशिप, फौज में, पॉलिटिक्स में और रिलीजियस लीडरशिप वहां पहले से तैयार कर ली गई थी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जंग लंबी चलेगी। काजमी साहब, ये बताइए कि अमेरिका ने जो अभी आपने बताया कि अमेरिका और इजराइल की जो ज्वाइंट स्ट्रेटजी थी, उन्होंने ये प्लान बना रखा था कि हम लोग 72 घंटे में या 100 आवर्स में, जो उनका लक्ष्य था रिजिम चेंज करने का, उनकी क्या स्ट्रेटजी फेल हुई है? को समझ नहीं पाए ईरान की स्ट्रेटजी को? क्या कारण है? गले नहीं पड़ गई पूरी रणनीति, उनके गले पड़ गई, ऐसा नहीं लगता आपको? यकीनी तौर पर देखिए, ये अक्सर गलती करते हैं अमेरिकन के अंदर। एक अजीब सोच है कि उन्हें लगता है कि हम सुपर पावर हैं और हम जो चाहेंगे करेंगे, लेकिन कंट्रीज के अंदर की जो फैब्रिक है, जो कल्चरल फैब्रिक है, जो लीडरशिप पॉपुलैरिटी है, उसको वो शायद सही से या तो अंदाज नहीं लगा पाते या उसको वो अहमियत नहीं देते। वो सिर्फ अपना टारगेट तय करते हैं, उसमें कूद पड़ते हैं। जैसे इराक में 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत तो गिर गई, लेकिन उसके बाद जो वहां कैओस हुआ, बगैर हुकूमत के कई महीने वहां पर लोग रहे। तो इस तरह की हालत, वो डे आफ्टर जिसे कहते हैं उसको प्लान नहीं करते। लेकिन ईरान में डे आफ्टर के प्लान की जरूरत नहीं है, यहाँ रजीम चेंज होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे साफ संकेत नजर आ रहे हैं। उनकी मजबूती, उनके जो जवाब हैं, वो जो फौजी सतह पर जो कार्रवाइयां हैं, वो बहुत मजबूत हैं। इन तमाम अरब मुल्कों में, हत्ता के ओमान में भी जो मीडिएट कर रहा था अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में, उस वहां पर भी इन्होंने, ईरान ने हमले किए हैं अमेरिकन टारगेट्स पर। और अभी ताजा खबर यह है कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है सीज फायर के लिए। उन्होंने कहा है कि उधर से हमले बंद होंगे तो हम इसको सोच सकते हैं इस पर। लेकिन अभी क्या सूरत हाल बनेगी नहीं मालूम, कैसे ये जंग रुकेगी। मुझे तो अभी जंग फैलती हुई नजर आ रही है। ये काजमी साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ताज़ा जो जानकारी दी, उसी कड़ी में एक बहुत सवाल है कि कल जो है पाकिस्तान में अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पर जो उनके दूतावास वगैरह हैं, रावलपिंडी के आसपास वगैरह, वहाँ हमले हुए हैं। वो क्या क्या कहानी है उसकी, और क्यों अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में ये जो आवाजें उठ रही हैं, एंटी अमेरिकन, एंटी इजराइल और प्रो ईरानी जो आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान में, इसका क्या अर्थ है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आयतुल्लाह खामेनी को जिन्होंने इन्होंने कत्ल किया है, शहीद किया है, उनके फॉलोअर्स दुनिया भर में हैं। दुनिया भर में ओके। फॉलोअर्स हैं, उनमें गुस्सा है, वो प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं। अमेरिकन एम्बेसी, कोई भी इस तरह के जो इंस्टॉलेशन हैं, कराची से भी ऐसी खबर आ रही है। हमारे यहाँ भारत में कल नई दिल्ली में जंतर मंतर पर बहुत लोग इकट्ठे हुए, हजारों की तादाद में, और एक भीड़ है जिन्हें दिल चाहता है कि हम किसी भी तरह से बदला लें जो आयतुल्लाह खामेनी को कत्ल किया है। खास तौर पर मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये बारीकी बहुत कम लोग जानते हैं। शिया जो मुसलमान हैं, उनके यहाँ एक चीज होती है तकलीद। तकलीद उर्दू में फॉलोइंग को कहते हैं, वो जरूरी मानी जाती है। और दुनिया में जो सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर होता है, उसको वो फॉलो करते हैं। जैसे इराक में आयतुल्लाह सिस्तानी या ईरान में आयतुल्लाह खामेनी थे, तो इनको वो बाकायदा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी उनके हुक्म को मानते हैं। तो वो जो फॉलोइंग है, उनके जो मुकल्लिद हैं, जो तकलीद करने वाले लोग हैं, वो उनमें बहुत गुस्सा है, बहुत गम है। और मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि ये पब्लिक रिएक्शन दुनिया के और बहुत से मुल्कों में नजर आएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो लोग, एक एक बात ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो बातचीत हो रही थी, ये ट्रैक टू बातचीत भी ओमान के माध्यम से चल रही थी और उसको मीडिएशन भी हो रहा था, और अचानक मुझे लग रहा है कि जो रिपोर्ट आई है कि तैयार हो गया था, ईरान की जो लीडरशिप थी, तो तैयार हो गया था जो अमेरिका की कुछ मांग थी कि भाई न्यूक्लियर वगैरह से रिलेटेड। उसके बाद ये अचानक जो हमला हुआ, इसका क्या वजह है इसकी कि इधर से बातचीत कर रहे हैं और इधर से हमला कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हम लोग मीडिया में हैं, आप भी एक लंबा अरसा तजर्बा आपको मीडिया का है। हुकूमतें कुछ करती होती हैं और कुछ और एलिमेंट्स उसको खराब करना भी
करने की कोशिश करते हैं। और वो जो बाहर के एलिमेंट्स अगर दूसरे हैं, वो ऑफिशियल अनऑफिशियल तरीके से बहुत सी ऐसी खबरें प्लांट की जाती हैं जो जो हकीकत में होती नहीं। हम आप तजर्बा कर चुके कि बहुत सी वो खबरें जिसमें सोर्स नहीं बताई जाती, वो अक्सर प्लांटेड खबरें होती हैं। ये कह दिया जाता है एक ऐसी सोर्स ने बताया जो अपना नाम नहीं छपवाना चाहता। इस तरह की खबरें जो जेनेवा में बातचीत हुई, दोनों तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस था, पॉजिटिव आगे बढ़ रहे थे। मंडे में मुलाकात वियना में होनी थी टेक्निकल टीमों की IAEA के हेडक्वार्टर में, वो सारी चीजें धरी रह गई चूंकि मीडिया में खबरें ये चलाई गई इजराइल की तरफ से कि बातचीत फेल हो गई, बातचीत फेल हो गई, बातचीत नाकाम हो गई। और असल में तो बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी दोनों तरफ से, विटकॉफ की तरफ से, अराक्ची की तरफ से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, सब तरफ से। खुद जो मीडिएट कर रहे थे अबू सईदी ओमान के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट आया था। लेकिन मीडिया के जरिए ऐसा उसको खराब किया गया, ये बताने की कोशिश की गई कि बातचीत फेल हो गई। और वो भी बहुत लंबा नहीं चला, 1-2 दिन के अंदर ही, 1-1.5 दिन के अंदर ही फौरन हमला भी शुरू करा दिया गया। ये एक मीडिया का खेल, नैरेटिव कुछ, हकीकत कुछ, और उसके नतीजे कितने खराब होते हैं। मेरे ख्याल से हमारा पत्रकारों की बड़ी जिम्मेदारी है, और जो मीडिया हाउसेज हैं कि उनको खबरों को अच्छे से वेरीफाई करके छापें। ये जो खुफिया एजेंसियों के जरिए प्लांटेड स्टोरीज होती हैं, वो कई बार खराब कर देती हैं। काजमी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट्स क्या हैं वेस्ट एशिया से या मिडिल ईस्ट से, जो रिपोर्ट्स हैं क्या आ रही हैं कि अगर ये एस्केलेट होगा तो क्या वर्ल्ड वार की सिचुएशन पैदा हो जाएगी? क्योंकि जो दुनिया की जो महाशक्तियां हैं, रूस के तरफ से पुतिन साहब ने ईरान के फेवर में कहा कि ईरान पर के साथ गलत हो रहा है। चीन भी कुछ ना कुछ, अभी तो उसने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला, लेकिन ये लगा कि चीन भी कुछ ना कुछ बोलेगा। और ऐसी सिचुएशंस में आपको लग रहा है कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ रही है, एक अमेरिका ईरान के समर्थन में सपोर्ट बढ़ रहा है, और अमेरिकन जो स्ट्रेटजी और या इजरायली स्ट्रेटजी फेल हो रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसको और जरा नजदीक जाकर के मैं जब समझता हूं, वो ये है कि दुनिया दो हिस्सों में नहीं बट रही, बल्कि इजराइल और अमेरिका आइसोलेशन में जा रहा है। कल ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर का बयान ये आया कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है, हम उसके साथ नहीं हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये पहला मौका है जब यूरोपियन मुल्क अमेरिका के साथ कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं है इस ईरान के खिलाफ जंग में। तो खुद ट्रंप ने नेटो से अलग होने की बात करके, यूरोपियन मुल्कों को अलग, यूक्रेन वाले मामले में अलग करके, वो अपने आप को खुद आइसोलेट कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान, चीन, रूस, ये जो है ये एक तरह से बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहा है। ये कुछ सरकारी तौर पर कुछ बातें कही जा रही हैं, कुछ बातें नहीं कही जा रही, लेकिन हथियारों से मदद रूस से भी और चीन से भी ईरान को मिल रही है। भारत सरकार से क्या उम्मीद कर रही है ईरान की जनता, और वेस्ट एशिया में क्या उम्मीद हो रही है? क्योंकि पहली बार ये हुआ कि भारत चुपचाप है। खमनाई की साहब की जो डेथ हुई है, उनको जो मारा गया, उस पर भी अभी ऑफिशियली कुछ बोला नहीं गया है। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि भारत से ऐसी उम्मीद है कि भारत सरकार ईरानी जनता के साथ खड़ी होगी? क्योंकि ये जो उनकी वहां रक्तपात हो रहा है और जो हमला हो रहा है, वो तो भारत की जो विदेश नीति है, जो एस्टेब्लिश फॉरेन पॉलिसी है कि हम किसी भी दुनिया की ताकत के साथ खड़े ना होकर के, हमारे एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और बहुत सारे दुनिया के लोग सोच रहे हैं, दुनिया के देश सोच रहे हैं कि भारत मौजूदा हालात में अपना शांति स्थापित करने के लिए कोई रोल निभाए। ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, इस बार ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब ये जंग शुरू हुई उससे 48 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की विजिट से वापस आए, और नेतन्याहू ने इनका बहुत ही रेड कारपेट वेलकम किया, इसलिए कि वो खुद आइसोलेशन में है। वो अमेरिका के अलावा किसी देश में जा ही नहीं पा रहे, उनके खिलाफ इंटरनेशनल अदालत के जरिए वारंट जारी हुए हुए हैं। तो ये तो भारत की जो छवि दुनिया में अब से पहले थी, गांधी जी के जमाने की या नेहरू जी के जमाने की या फिलिस्तीन के सपोर्ट वाली, वो हमारे मोदी जी ने तकरीबन एक तरह से खत्म कर दी है। और अपने आप को कम से कम मीडिएटर के तौर पर बाकी रखते, न्यूट्रल रखते। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि इस
2 साल की जो जंग हुई है, गाजा में जो कत्लेआम हुआ है, उसमें भी भारत से हथियार जाते रहे। हैदराबाद के आसपास कुछ इजराइल, इंडिया, अडानी, इजराइल, इस किस्म की कंपनियां हैं जो हथियार और एम्यूनिशन भेजती रहीं। आपको याद होगा स्पेन के किनारे पर एक हमारा जहाज रोका गया था जो इजराइल को हथियार जा रहे थे। तो भारत की छवि इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है दुनिया में, और मीडिएटर के रोल में भारत कोई काम कर पाए या इजराइल करने दे। देखिए, मैं बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूं, अमेरिका और इजराइल, और इस बीच में एप्स्टीन फाइल ने आकर के तो बिल्कुल कमाल कर दिया है। बड़े बड़े नेता जो हैं उनका सर नतमस्तक जो है वो वॉशिंगटन और जेरूसलम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि भारत इतना बड़ा देश होते हुए वो अपनी चीजें, अपनी पहचान बाकी नहीं रख पा रहा। ये बहुत ही अफसोसनाक है। और मैं समझता हूं भारत की जनता, सरकार ने जिस तरह से इजराइल की हिमायत की है जंग के दौरान भी, और अब जंग शुरू होने से 48 घंटे पहले वो होकर के आए हैं, जिस तरह से उन्होंने नेसेट को खिताब किया है, स्पीच दी है, और वहां बाकायदा एक अवार्ड भी लेकर के आए हैं, तो दुनिया की नजर में इजराइल और अमेरिका हमलावर हैं। उन्होंने जेनोसाइड किया है गाजा में। उनके साथ जो भी खड़ा होगा वो उसकी इमेज खराब होना तय है। बिल्कुल सही बात है। तो काजिम साहब, मुझे बस लास्ट सवाल, कुछ सेकंड्स में, अगर ये कार्यक्रम खत्म हो रहा है, मुझे ये बताइए कि आप एज ए ईरान को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता, ऐसा मैं मानता हूं। आप लगातार ईरान की यात्राओं पर रहते हैं। कई बार आप पिछले 8, 10, 15, 20 साल से आप ईरान बार बार जाते हैं और वहाँ की हुकूमत और वहाँ की विपक्षी नेताओं से भी, जो भी वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सब से आप बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो हालात हैं वहां पर आज के तारीख में, अगले 72 घंटे में या अगले 100 आवर्स में क्या पिक्चर दिखाई दे रही है हमारे दर्शकों को, प्लीज बताइएगा। देखिए, ईरान की के जो हमले हैं उनमें और तेजी आएगी अगले 100 घंटे में, और जंग और बढ़ेगी। ट्रंप साहब जाहिर है सरेंडर करने वाले तो हैं नहीं, वो तो गुस्से में आकर के और बड़े हमले करने की कोशिश करेंगे। तो एस्केलेशन होने की उम्मीद है, रेजीम चेंज होने की उम्मीद नहीं है। वहां के लोग जिस तरह से पहले ही दिन अपने लीडर की शहादत पर सड़कों पर उतरे हैं लाखों की तादाद में कल, उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि वो अपनी सरकार के साथ हैं। एक दूसरी साथ साथ पैरेलल कोशिश अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी हुई है। बड़ी ताज्जुब की बात है, इंटरनेशनल सियासत में इतना नंगापन कभी नहीं हुआ कि अमेरिका और इजराइल के लोग बाकायदा, ये पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुए थे, ये कहते हुए नजर आए ऑन रिकॉर्ड कि मोसाद और सीआईए के एजेंट उनके साथ हैं जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और अभी 4 दिन पहले, जंग शुरू होने से पहले, एक वीडियो जारी की गई सीआईए की तरफ से जिसमें आम ईरानी को यह इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप हमसे खुफिया तरीके से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सीआईए मोसाद का खुला खेल ईरान में चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें वो रजीम चेंज की जो कोशिश है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। ईरान की तरफ से भी काफी उसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अहमद काजमी साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं वेस्ट एशिया के मामलों में। वो हमारे साथ थे। मीडिया स्टार न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं, और मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं, और उनसे फिर अगले किसी प्रोग्राम में हम फिर रूबरू होंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।